नमस्कार दोस्तों, 5 अगस्त 2020 को जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि का भव्य उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया है, तब से ही जो भारत में धर्मनिरपेक्षता नाम की चिड़िया है वो खतरे में आ गई है। वामपंथी मीडिया इस पर धड़ल्ले से आर्टिकल लिख रहे हैं, न्यूज चला रहे हैं और बीबीसी जैसे चैनल तो कुछ मुस्लिमों के इंटरव्यू लेकर इस बात को बढ़ाने में लगे हुए हैं। कुछ वामपंथी पत्रकारों को तो भव्य राम मंदिर का उद्घाटन का जो शिलान्यास हुआ है वो राम मंदिर का शिलान्यास नहीं लग रहा, बल्कि उन्हें हिंदू राष्ट्र का शिलान्यास लग रहा है। इन लोगों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सेकुलर कंट्री के प्रधानमंत्री हैं और सेकुलर कंट्री के प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें किसी भी विशेष संप्रदाय के या विशेष धर्म के अनुष्ठान में नहीं जाना चाहिए था। और राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का प्रतीक होने के कारण वहां पर जाना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। इन लोगों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई निजी कर्म नहीं है, निजी धर्म नहीं है, उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का प्रयोग करने की भी इजाजत नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इसी धर्मनिरपेक्षता नाम की चिड़िया के बारे में बात करेंगे कि ये कब आहत होती है और कब आहत नहीं होती। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण कैसे किया जाता है और ये कौन कौन करता है? क्या केवल राजनीति ही मुस्लिम तुष्टीकरण करती है या फिर मीडिया, समाचार एजेंसी और अखबार भी तुष्टीकरण करते हैं? इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही जो लोग कह रहे हैं, मौलाना जो टीवी पर आकर या सोशल मीडिया पर आकर कह रहे हैं कि जिस दिन हमारे पास लाठी होगी उस दिन हम मंदिर को तोड़कर फिर से मस्जिद बना दिए जाएंगे, ऐसे लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आखिरी में जवाब दिया जाएगा, ढंग से जवाब दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लेकर आज का वीडियो। हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता नाम की चिड़िया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के समय इंदिरा गांधी द्वारा एडॉप्ट की गई थी। उससे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचे हुए संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है। हमारे देश को जबरदस्ती 1976 में इंदिरा गांधी ने धर्म निरपेक्ष बनाने की कोशिश की। इस धर्म निरपेक्षता की सबसे खास बात यह है कि यह विशेष मौकों पर ही खतरे में आती है, लेकिन दूसरे मौकों पर खतरे में नहीं आती। जैसे हिंदुओं से संबंधित कोई कार्यक्रम होते हैं, त्योहार होते हैं, तब यह धर्मनिरपेक्षता नाम की चिड़िया बहुत खतरे में आ जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर कोई मुस्लिम कार्यक्रम होता है उसमें यह खतरे में नहीं आती। उदाहरण के तौर पर यदि लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दिए जलाने के लिए कहा था तो यह धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ गई थी। लेकिन 2-4 दिन पहले बेंगलोर में जिस प्रकार से मुसलमानों द्वारा बेंगलोर को जला दिया गया, लेकिन उसमें धर्मनिरपेक्षता खतरे में नहीं आई, बल्कि वो तो शांति दूत कहलाने लगे हैं। कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जब किसी मंदिर का उद्घाटन कर देता है तो धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ जाती है, सबके पेट में दर्द होने लगता है। लेकिन जब मुख्यमंत्रियों द्वारा हिंदुओं के टेक्सटाइल से हज हाउस बनाकर उसका उद्घाटन किया जाता है तो धर्मनिरपेक्षता की चिड़िया खतरे में बिल्कुल भी नहीं आती है। और तो और जब कुंभ के मेले में अगर योगी आदित्यनाथ पहुंच जाते हैं तो यह तकलीफ होती है सबको, लेकिन उस चीज से कभी तकलीफ नहीं होती कि मुख्यमंत्री आवास में इफ्तार पार्टियां दी जाती है मुख्यमंत्रियों द्वारा। वंदे भारत नाम की जो एक्सप्रेस चलती है तो लोगों को तकलीफ होती है कि भारत सेकुलर कंट्री है और आप वंदे भारत एक्सप्रेस कैसे चलाती है। लेकिन इन लोगों को तब तकलीफ नहीं होती जब मुस्लिम लुटेरों के नाम पर देश के कई शहरों के नाम है, कई स्टेशंस के नाम है, बस स्टैंड्स के नाम है, तब हमारी धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल खतरे में नहीं आती है। देखिए, अगर अब इस मंदिर और मस्जिद के विवाद की बात करें तो ये मंदिर और मस्जिद का विवाद बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि मुसलमानों ने कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा और जो भी फैसला आए वो हमें स्वीकार होगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आ गया तो इन्हें तकलीफ हो रही है। वहां पर आस्था के आधार पर फैसला नहीं दिया गया, जमीनी का जो मालिकाना हक है उसके आधार पर फैसला लिया गया, क्योंकि वहां पर पहले से नीचे मंदिर था, वहां इस्लामिक ढांचा नहीं था, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया। और अगर बात करें धर्मनिरपेक्ष भारत के प्रधानमंत्री को वहां पर जाने की, यानी राम मंदिर के उद्घाटन में जाने की, तो मैं आपको यह बता दूं कि वो जो मंदिर का जो कार्यक्रम था वो आयोजन गवर्नमेंट ने नहीं किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोजन नहीं किया था, जिससे तकलीफ हो रही है। यह जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने जो ट्रस्ट है उसने आयोजित किया था, प्रधानमंत्री को केवल चीफ गेस्ट बुलाया गया था, सारा काम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र देख रहा था। और जिन लोगों को तकलीफ है और वे कह रहे हैं कि मंदिर के बजाय वहां पर अस्पताल बनवाए जाने चाहिए थे, कॉलेज बनवाए जाने चाहिए, तो मैं उन मूर्खों की जानकारी के लिए यह चीज बता दूं कि मंदिर का निर्माण गवर्नमेंट नहीं कर रही है। मंदिर का सारा खर्चा जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र उठाएगा, यानी हिंदू और हिंदू राम की आस्था जिन लोगों में है वे लोग उसमें दान करेंगे, डोनेशन के ऊपर ये मंदिर का निर्माण होने वाला है। इसमें गवर्नमेंट 1 रुपया भी खर्च करने वाली नहीं है। तो उन लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि जब हिंदुओं का मंदिर है, हिंदू पैसे लगाने वाले हैं, हिंदुओं का तीर्थ क्षेत्र है, तो समुदाय विशेष के विशेष स्थान पर धुआं क्यों उठ रहा है, ये मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आपको इस मंदिर के उद्घाटन से तकलीफ हो रही है क्योंकि आपकी पंथ निरपेक्षता खतरे में आ गई, लेकिन आपकी धर्म निरपेक्षता तब खतरे में नहीं आती जब न्यू टाउन में 100 करोड़ रुपए गवर्नमेंट खर्च करके ममता बनर्जी की सरकार हज हाउस का निर्माण करती है, टैक्स का पैसा लगाती है एक स्पेशल कम्युनिटी के लिए, तब आपको तकलीफ नहीं होती। जब हिंदुओं का 90% टैक्स एक हज हाउस में लगा दिया जाता है तो आपको तकलीफ नहीं होती। और केवल ममता बनर्जी ये काम नहीं कर रही है, केवल ममता बनर्जी के अलावा भी 50 करोड़ की लागत से अखिलेश यादव ने भी गाजियाबाद में हज हाउस का निर्माण कराया था। भूपेश जो बघेल है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी 26 करोड़ रुपए खर्च करके हज हाउस का निर्माण करवाया है, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं होती, सिर्फ मंदिर से तकलीफ हो रही है। झारखंड में तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने 55 करोड़ रुपए खर्च करके हज हाउस का निर्माण करवाया है मुसलमानों के हज यात्रियों के लिए, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। 2012 में राजस्थान में अशोक गहलोत ने हज हाउस का निर्माण कराया, तब आपको किसी को तकलीफ नहीं हो रही। और ममता बनर्जी की धर्म निरपेक्षता देखिए दोस्तों, जिन स्कूल्स में मुस्लिम स्टूडेंट्स लगभग 70% है, उन सब में डाइनिंग रूम बना रही है ममता बनर्जी। वाह, क्या कमाल का धर्म निरपेक्ष देश है हमारा। ममता बनर्जी मुस्लिम स्टाफ्स के लिए धर्म के आधार पर कुछ बोनस दे रही है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, उनकी तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन उन्होंने मदरसों के लिए अपने खजाने खोल दिए हैं। धर्म निरपेक्षता का एक और नमूना देखिए, 2012-13 से लेकर 2016-17 तक उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की थी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। वहां पर हिंदू वर्सेज मुसलमान जनसंख्या की बात करें तो लगभग 5 गुना हिंदुओं की जनसंख्या है वहां पर। यानी कोई भी अगर स्पेशली हिंदू वर्सेज मुसलमान की कोई योजना होती है तो शायद 5 गुना खर्च किसके ऊपर किया जाना चाहिए, हिंदुओं के ऊपर, मुसलमानों के। लेकिन वहां पर उल्टा चलता है, शमशानों से दुगना पैसा कब्रिस्तान पर खर्च किया गया 5 वर्षों में। जहां 2012-13 में कब्रिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए अखिलेश यादव ने, वहीं शमशान के लिए उन्होंने 0 करोड़ रुपए खर्च किए। 2013-14 की बात करें तो 300 करोड़ रुपए खर्च किए कब्रिस्तान के लिए, लेकिन 1 रुपया भी खर्च नहीं किया उसने शमशान के लिए। 2014-15 में कब्रिस्तान में लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च हुए, वहीं 2014-15 में शमशान के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी अखिलेश यादव ने तीसरे साल में पहली बार शमशान के बारे में सोचा। तो आप क्या सोच रहे हो, उनका दिमाग है जो थोड़ा सा अलग हो गया था या वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया था उन्हें। दोस्तों उस समय इलेक्शन थे 2014-15 में और हिंदू वोटर्स की भी उन्हें जरूरत थी, इसलिए 200 करोड़ रुपए उन्होंने इस पर खर्च किए। 2015-16 की बात करें तो 200 करोड़ रुपए शमशान के लिए खर्च किए, वहीं 200 करोड़ रुपए उन्होंने कब्रिस्तान के लिए भी 200 करोड़ रुपए ही खर्च किए। लेकिन 2016-17 में फिर से उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव आए। उस समय सबको लगने लगा था हिंदू अखिलेश यादव को बहुत कम वोट देंगे, तो वे सोच रहे थे कि कम से कम हिंदू तो वोट नहीं देंगे तो कम से कम पूरे मुसलमान तो देश ले। उन्होंने अपना बजट बढ़ाया और कब्रिस्तान पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि 227 करोड़ रुपए ही शमशानों पर खर्च किए। यानी 1300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कब्रिस्तान पर अखिलेश यादव ने केवल 5 साल में, जबकि 627 करोड़ रुपए खर्च किए शमशान पर अखिलेश यादव ने, जबकि 5 गुना यानी शमशान में लगभग 6500 करोड़ रुपए खर्च किए जाने चाहिए थे, अगर कब्रिस्तान में 1300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो ये केवल शमशान और कब्रिस्तान की बात नहीं है, ऐसी कई योजनाएं हैं जिन्हें हम बता सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं, राजनीति की बात हो गई है, अब बात करते हैं मीडिया, पत्रकार और समाचार एजेंसियां की। ये किस प्रकार से एजेंडा सेट करते हैं, किस प्रकार से बात करते हैं। अभी हाल ही में जो बेंगलोर में मुसलमानों द्वारा किस प्रकार से पूरे उसको जला दिया गया, एरिया को थाने जला दिया गया, 200 से ज्यादा गाड़ियां जला दी गई, 2-3 लोग वहां पर मर भी गए हैं, उसकी एक रिपोर्ट देखिए, हेडलाइन देखिए भास्कर की, दंगाइयों से मंदिर को बचाने के लिए मुस्लिम युवकों ने ह्यूमन चेन बनाई। दोबारा सुनिए, दंगाइयों से मंदिर को बचाने के लिए मुस्लिम युवकों ने चेन बनाई, ह्यूमन चेन। समझ गए आप, दंगाई हो गए कौन, जलाने वाले, लेकिन बचाने वालों का धर्म समझ में आ गया भास्कर को कि वो मुसलमान है। जलाने वाले मुसलमान नहीं दिख रहे उन्हें, वो केवल दंगाई दिख रहे हैं, जबकि जो बचाने वाले उन्हें मुसलमान दिख रहे हैं। भास्कर को जिन्होंने वहां पर दंगे किए, इतनी गाड़ियां जलाई, उनके धर्म का अभी तक पता नहीं चला, लेकिन जिन लोगों ने ह्यूमन चेन बनाई है वो लोग मुसलमान हैं, ये सब भास्कर को पता चल गया। ऐसे कई उदाहरण हैं जो दिए जा सकते हैं। लेकिन अब हम आखिरी टॉपिक पर आते हैं। आखिरी टॉपिक है हमारा, जो लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी पर कुछ मौलाना आकर भक रहे हैं कि अब जब हमारे पास लाठी होगी तो हम उस मंदिर को तोड़कर वहां पर फिर से मस्जिद बना देंगे। पहली बात तो, जब आप लोग कह रहे थे, जब इसका फैसला नहीं आया था उससे पहले आप कह रहे थे कि वहां पर जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला आएगा वो हमें स्वीकार होगा, लेकिन जब आपके पक्ष में फैसला नहीं आया तो आप स्वीकार नहीं करोगे। वहीं दूसरी बात, साधारण सी बात है कि
कि अगर आप इस प्रकार के बयान दोगे जिससे हिंदू भावना आहत होगी और कहीं यह जो अयोध्या में 1992 में हुआ वहीं अगर फिर मथुरा काशी में हो जाए तो फिर यह मत कहिएगा कि हिंदू सहिष्णु नहीं रहा। और ध्यान रहे, जो हाथ मंदिर बनाने के काम में आ रहे हैं, अगर आप उन मंदिरों को तोड़ दोगे तो वो हाथ मंदिर तोड़ने वालों के हाथ भी तोड़ सकते हैं। और रही बात इन मौलानाओं की जो इस प्रकार के बयान देते हैं, इनकी दुकानें बंद हो गई है जो बाबरी के नाम पर चलती थी, लेकिन इन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बेरोजगार बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए काशी का मुद्दा भी होगा। अब तक आप केवल बाबरी के लिए लड़ते थे, आपको आगे काशी के लिए भी डिबेट करना है, आपको आगे मथुरा के लिए भी डिबेट करना है, और भी कई ऐसे बड़े मंदिर हैं जो खुलेंगे, वहां से मस्जिदें हटाई जा सकती है। तो आप चिंता मत करिए, आपको भरपूर मौका मिलेगा चिल्लाने का, आपको भरपूर मौका मिलेगा चीखने का। तो फिलहाल के लिए तो जहां तक हो सके तो कोशिश करिए कि आप बाबरी को भूलिए और ज्ञानवापी को बचाने की कोशिश में करिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।